बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। की हाल है तुहाडा? सब ठीक ठाक हो? अज आपां बनावांगे कद्दू ते दाल दी बड़ी ही वधिया रेसिपी जिन्हों बनाने का तरीका बड़ा ही आसान है। तो जे तुसी इस आसान ते सिंपल तरीके दे नाल कद्दू दाल दी रेसिपी नूं बनांदे हो तुसी यकीन करो तुहानूं इहदा जायका बड़ा ही पसंद आएगा तो तुसी हर वारी इसे तरीके नाल इहनूं बनाना पसंद करोगे। तो फिर बस बिना टाइम जाया किते आपां अपनी इस वधिया जी रेसिपी नूं बना लैंदे आ। ते इहनूं बनाउण वास्ते सब तो पहले तो असीं ले लई सी एक अदद कढ़ाई ते कढ़ाई विच पा लिया सी मैं थोड़ा जिहा ज़्यादा मिकदार च पानी। तो पानी इत्थे हुण जिवें ही उबलण लग पिया ना देख सकते हो। तो हुण इहदे विच मैं पाण लगी दाल। दाल नूं मैं तकरीबन 3 तो 4 घंटे पहले भेन दिता सी। ते 1.5 कप दाल जे, ठीक है। मैं थोड़ी ज़्यादा मिकदार च बनाण डई आं तो तुसीं थोड़ी बनानी होए तो उस हिसाब नाल बना लिया जे। तो हुण दाल मैं भें के रखी सी तां करके मैं इहनूं कढ़ाई च बनाण डई आं। तुसीं चाहो तो सारा काम जिहड़ा ना तुसीं कुकर च भी कर सकदे हो। हुण मैं विच पाण लगी कद्दू। कद्दू मैं लए सी 1 किलो ते 1 किलो जिहड़ा कद्दू ने ना इन्हां नूं असीं मोटा मोटा कट लिया, ठीक है, ताकि दाल भी गल जाएगी तो कद्दू दोनों चीज़ां इकट्ठियां ही गल जाणगियां। हुण ढक्कन दे देवांगे, ढक्कन दे के आपां इहनूं पक्कण वास्ते रख देवांगे। तो इत्थे देख सकते हो माशाअल्लाह साडा कद्दू दाल दी जिहड़ी सब्जी बन के तैयार होण लग पई है। बड़ी सोहणी इहदे विच देख सकते हो उबाला आउण लग पिया। हुण आपां इहदे विच चमचा चलावांगे चंगी तरह। तो इनू पकाने का सौखा तरीका है जे कि तुसी या तो दिल करे इनू भावें कुकर च पा ले जे, पर मैं तो दाल भेई सी तो बड़ा सोहना है ना इन्हें कढ़ाई च गल जाना है। हुण इन्हां दोवां चीज़ां नूं पा के ना जो तुसी देखो 2 तो 3 चंगी तरह उबाले आ गए ने, फिर फ्लेम नूं यानी अग नूं थोड़ा जिहा मट्ठा कर दिया जे। तो तकरीबन 10 तो 15 मिनट बाद देखोगे कि कद्दू भी तो दाल दोनों बड़े सोहणे गल जाणगे। ते जे तो दाल तुहाडी नहीं ना भिजी, तुसी भेई नहीं है तो फिर तुहानूं अद्धा घंटा भी लग सकता है। जे दाल तुसी काफ़ी देर भें के रखी सी तो फिर तुहानूं ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो बस हुण इत्थे असीं ढक्कन दे देवांगे, ढक्कन दे के इहनूं पक्कण वास्ते रख देवांगे 15 तो 20 मिनट लई या जिन्नी देर च दाल गल जाए। तो तकरीबन मेरी तो दाल गल गई जे, तकरीबन 10 तो 15 मिनट में दाल बड़ी सोहनी गल गई है। देखो माशाअल्लाह तो चंगी तरह बड़ी सोहनी गल गई। ना इहदे विच नमक पाया जे, ना मिर्च पाई, कोई चीज़ भी नहीं इहदे विच पानी, बस एवें तुसीं इहनूं उबलण वास्ते रख देना तो एडी सोहनी पक जाएगी। हुण तुसीं इहनूं चैक कर सकते हो, कोई भी चमची लैके ना एवें हल्का जिहा इहनूं मैश करके वेख लवो। तो देखो दाल माशाअल्लाह किड्डी सोहनी गल गई आ। तो एवें कद्दू नूं भी चैक कर लो। कद्दू असीं मोटे तां कट्टे क्योंकि दाल थोड़ी सख्त हुंदी है ना, दोनों चीज़ां इक्को जिहियां हो जाण। जे कद्दू बरीक कट लेंदे तो फिर बहुत ज़्यादा ही ना एवें आपस च घुल जानी सी। हुण तुसीं इहनूं छाण लिया जे, ठीक है। छाण के ना तो तुसीं दाल वक्खरी कर लेनी है, पानी वक्खरा कर लेना। पानी नूं ज़ाया ना करिया जे, पानी साडे बड़ा कम आउंदा जे। तो मैं हुण इन्हां दोनों चीज़ां नूं ना मैं छाणने लगी हाँ तो अलग अलग दोनों नूं कर लवांगे। उन तो बाद ना आपां इन्हां दा ना जिहड़ा तड़का है उहनूं बनाना शुरू करांगे। तो हुण इत्थे असीं ले लई फिर ओही वाली जिहड़ी कढ़ाई सी ना मेरे कोल, मैं ओही कढ़ाई ले लई। तो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ मैं पाण लगी हाँ तेल। ते मैं सरों का तेल पा दिता। जिवें देखो तेल चंगी तरह गर्म हो गया ना तो इहदे विच 2 आपां प्याज पाने हैं, ठीक है। 2 अदद मीडियम साइज़ के प्याज पा के इन्हां नूं आपां थोड़ा थोड़ा जिहा हुण कर लवांगे फ्राई। इत्थे मैं प्याज का रंग बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करांगी, बस तुसीं जदों देखो कि एवें थोड़ा जिहा प्याज सॉफ्ट होण लग पिया यानी थोड़ा जिहा गल गया ना, तो फिर आपां इहदे विच पावांगे अदरक लसन का पेस्ट। तो जिहड़ा अदरक लसन है ना ਉਹਨੂੰ भी मैं दोनों नूं इक्को जिहा सावां लैके ना इन्हां नूं मैं कुट लिया सी। कुट के तकरीबन 1.5 चम्मच है क्योंकि दाल की मिकदार थोड़ी ज़्यादा तो मैंने थोड़ा जिहा ज़्यादा पाण डई आं। इहदे नाल ज़ायका भी बड़ा ही सोहना बनेगा। हुण अदरक लसन पा के इहनूं भुन लवांगे कुछ देर वास्ते। जदों तुसीं देखो कि बड़ी सोहनी इहदी भी खुशबू आउण लग पई है तो फिर आपां इहदे विच पावांगे हरियां मिर्चां। तकरीबन हरियां मिर्चां 4 तो 5 तो मैं बरीक कट लईआं, 4-5 मैं साबत पातीआं, 3 मैं इहदे विच टमाटर पाण लगी आं। मीडियम साइज़ दे सी ते सारे मैं कट के पाते। टमाटर थोड़े मैं ज़्यादा पाए क्योंकि इहदे नाल इहदा बड़ा सोहना जिहा मसाला बन के तैयार होगा तो तुहानूं बड़ा इहदा स्वाद चंगा लगेगा। तो हुण इन्हां सारियां चीज़ां नूं वेखो आपां इवें करके कर लेना मिक्स। जदों मिक्स करके तुसीं सारियां चीज़ां नूं थोड़ा थोड़ा भुन लो। जदों देखो टमाटर ने, प्याज ने, मिर्चां ने, सारियां चीज़ां थोड़ियां सॉफ्ट हो गईआं तो आपां इहदे विच पावांगे मसाले। 1 चमचा भर के मैं नमक दा पाता, आधा चमचा हल्दी दा ते 1 चम्मच भर के मैं इहदे विच पाण लगी आं लाल मिर्च। इन्हां सब चीज़ां नूं पा के हुण आपां इन्हां दी भुनाई कर लवांगे। उवें तो टमाटरां दा पानी है बड़ा सोहना, मसाला एवें भुज जाएगा। जे तुहानूं लगे कि नहीं मसाला सही भुजदा पिया, मिर्चां दा थोड़ा कच्चापन है तो थोड़ी सी हल्का जिहा ते पानी दा छिट्टा ला के ना सोहना बड़ा मसाले नूं भुन लिया जे। इत्थे जिन्नी तुसीं चंगी तरह भुनाई करोगे ना उन्ना तुहाडी जिहड़ी ना रेसिपी चंगी बनेगी। तो इत्थे माशाअल्लाह असीं बड़ा सोहना इहनूं भुन लिया। हुण मैं इहदे विच पाण लगी 1 चमचा चिकन पाउडर दा ताकि तुहानूं इहदा बड़ा ही सोहना जिहा स्वाद आए। तो ਉਹਦੇ ਨਾਲ ही मैं इहदे विच पावांगी तकरीबन अद्धे चमचे तो थोड़ा जिहा ज़्यादा मैं पाता धनिया पाउडर। हुण इन्हां नूं पा के मसालिਆਂ नूं भुन लवांगे जद तक सोहनी ਜਿਹੀ चों खुशबू नहीं आउंदी। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ देखो इन्हां नूं भी तुसीं चंगी तरह भुन लिया। चाहे ते भुनाई बड़ी ਜ਼ਰੂਰੀ ਜੇ क्योंकि दाल नूं आपां पहले बिल्कुल नहीं जे भुन्निआ, सिर्फ उबालिआ जे तुसीं इत्थे ना भुनोगे तो दाल दा तुहानूं स्वाद नहीं आएगा।
ਆ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਦਾਲ ਛਾਣ ਕੇ ਰੱਖੀ ਸੀ ਨਾ, ਪਾਣੀ ਵੱਖਰਾ ਸੀ ਅਤੇ ਦਾਲ ਅਤੇ ਕੱਦੂ ਅਸੀਂ ਵੱਖਰੇ ਰੱਖ ਲਏ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾ ਦੇਣਾ। ਪਾ ਕੇ ਨਾ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁੰਨਣਾ ਇੰਨੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੱਦੂ ਦਾਲ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੀ ਸਾਰੀ ਸਮੈਲ ਮੁੱਕ ਜਾਏ ਅਤੇ ਐਡੀ ਸੋਹਣੀ ਸਾਡੀ ਹਾਂਡੀ ਬਣ ਕੇ ਅਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਏ। ਆਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਕਰੀਬਨ ਨਾ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵੀ 10 ਤੋਂ 12 ਮਿੰਟ ਜਾਂ 15 ਮਿੰਟ ਜ਼ਰੂਰ ਭੁੰਨ ਲਿਆ ਜੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹਾਈ ਫਲੇਮ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਸਾਰੇ ਮਸਾਲਿਆਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਰਚ ਬਸ ਜਾਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਦੂ ਦਾਲ ਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਮੈਂ ਗਰੰਟੀ ਨਾਲ ਆਖ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਵੀ ਦਾਲ ਦਾ ਸਵਾਦ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, ਐਡੀ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਬਣਦੀ ਜੇ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ ਗਰਮ ਮਸਾਲਾ, ਉੱਤੇ ਜਲਦੀ ਢੱਕਣ ਦੇ ਦਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਖੁਸ਼ਬੂਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਜਾਣ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਫਿਰ ਢੱਕਣ ਲਾਤਾ ਮੈਂ, ਢੱਕਣ ਲਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਾਂ ਭੁੰਨ ਲਵਾਂਗੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਐਸੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਮਸਾਲਿਆਂ ਦੀ ਭੁੱਜੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਕਰੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਦਾਲ ਮਸਾਲਾ ਪਾਉਣ ਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪਾਉਣ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪਾ ਲਿਆ ਜੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਮਸਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਘਰ ਜਿਹੜੇ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਜਿਹੀ ਰੈਸਪੀ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪਤਲਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੋਏ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਕੱਦੂ ਦਾ ਲੱਥਿਆ ਪਾਣੀ ਸੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਉਹੀ ਪਾ ਕੇ ਹਲਕੇ ਜਿਹੇ ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਕਰਕੇ ਡੋਈ ਚਲਾਈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਢੱਕਣ ਲਾ ਦਾਂਗੇ। ਢੱਕਣ ਲਾ ਕੇ 5 ਤੋਂ 7 ਮਿੰਟ ਲਈ ਹਲਕੀ ਫਲੇਮ 'ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਪਕਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਆ ਵੇਖੋ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਿੱਡੀ ਸਵਾਦੀ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਜੀ ਸਾਡੀ ਕੱਦੂ ਦਾਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੈਸਪੀ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ। ਹਰਾ ਧਨੀਆ ਪਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਹਰਾ ਧਨੀਆ ਪਾ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ ਮਿਕਸ। ਅਤੇ ਆ ਦੇਖੋ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਿੱਡੀ ਸੋਹਣੀ ਸਾਡੀ ਦਾਲ ਅਤੇ ਕੱਦੂ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋਏ। ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਭੁੰਨਣਾ ਇਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਭੁੰਨੋਗੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਤਾਂ ਦਾਲ ਦਾ ਸਵਾਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਆ ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਨੇੜਿਓਂ ਵਿਖਾਉਂਦੀ ਹਾਂ, ਵੇਖੋ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਿੱਡੀ ਸੋਹਣੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਦਾਲ ਅਤੇ ਕੱਦੂ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ। ਅਤੇ ਬਸ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੱਢ ਲਵਾਂਗੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੋਲ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਆ ਵੇਖੋ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਿੱਡੀ ਸੋਹਣੀ ਅਤੇ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਜੀ ਸਾਡੀ ਕੱਦੂ ਦਾਲ ਜਿਹੜੀ ਰੈਸਪੀ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਦੀ ਰੈਸਪੀ ਪਸੰਦ ਆਏ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਈਕ ਵੀ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਵੀ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਬੜੀ ਸਵਾਦੀ ਅਤੇ ਬੜੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰ ਟਰਾਈ ਕਰਿਆ ਜੇ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਰੈਸਪੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਲੱਗੀ। ਬਾਕੀ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੇ, ਆਬਾਦ ਰੱਖੇ, ਦੁਆਵਾਂ 'ਚ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਜੇ। ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼।